प्रिय श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं 84 लाख योनियों का सत्य। क्या 84 लाख योनियां हैं भी या नहीं, हैरान कर देने वाला रहस्य। हिंदू धर्म के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म होता है। अब सवाल कई उठते हैं। पहला यह कि योनियां क्या होती हैं। दूसरा यह कि जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी तो आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। पशु को मरने के बाद पशु बनना चाहिए। क्या मनुष्य आत्माएं पार्श्विक योनियों में जन्म नहीं लेती? या कहीं ऐसा तो नहीं कि 84 लाख की धारणा महज एक मिथक भर है। तीसरा सवाल यह है कि क्या सचमुच ही एक आत्मा या जीवात्मा को 84 लाख योनियों में से भटकने के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे योनियां क्या हैं। योनियां, जैसे कि सभी को पता है कि मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। इस तरह पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, सर्प योनि, मनुष्य योनि आदि। उक्त योनियों में कई प्रकार के उप प्रकार भी होते हैं। योनियां जरूरी नहीं है कि 84 लाख ही हों। वक्त के साथ अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में लगभग 1 करोड़ 4 लाख योनियां मानी गई हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट एम मे के अनुसार दुनिया में 87 लाख प्रजातियां हैं। उनका अनुमान है कि कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, पौधा, पादप, जलचर, थलचर सब मिलकर जीव की 87 लाख प्रजातियां हैं। गिनती का थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने बगैर किसी साधन और आधुनिक तकनीक के यह जान लिया था कि योनियां 84 लाख के लगभग हैं। गर्भ विज्ञान के अनुसार क्रम विकास सिद्धांत को देखने पर मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु रूप होता है। जैसे कि समुद्र में एक कोशीय जीव, वही एक कोशीय जीव बाद में बहुकोशीय जीव में परिवर्तित होकर क्रम विकास के तहत मनुष्य शरीर धारण करते हैं। स्त्री के गर्भावस्था का अध्ययन करने वालों के अनुसार जंतु रूप जीव ही स्वदज, जरायुज, अंडज और उपदीज जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारण करता है। योनि में सामान्यतः जीव 9 माह और 9 दिन के विकास के बाद जन्म लेते हैं। बालक गर्भावस्था में उन सभी शरीर के आकार को धारण करता है जो इस सृष्टि में पाए जाते हैं। गर्भ में बालक बिंदु से शुरू होकर अंत में मनुष्य का बालक बन जाता है, अर्थात वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह पहले पीठ के बल पड़ा रहता है, अर्थात किसी पृष्ठवंशी जंतु की तरह। बाद में वह छाती के बल सोता है। फिर वह अपनी गर्दन वैसे ही ऊपर उठाता है जैसे कोई सर्प या सरीसृप जीव उठाता है। तब वह धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है। फिर चौपाइयों की तरह घुटने के बल चलने लगता है। अंत में वह संतुलन बनाते हुए मनुष्य की तरह चलता है। भय, आक्रामकता, चिल्लाना, अपने नाखूनों से खरोचना, ईर्ष्या, क्रोध, रोना, चीखना आदि क्रियाएं सभी पशुओं की हैं जो मनुष्य में स्वतः ही विद्यमान रहती हैं। यह सब उसे क्रम विकास में प्राप्त होता है। अब बात आती है, क्या वाकई 84 लाख योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन है सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा था। पहला योनिज तथा दूसरा अयोनिज, अर्थात 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें अयोनिज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणी। थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी। नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। उक्त 3 प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य। पशु,
जरायुज कहलाते हैं। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। सुदेज, मल मूत्र पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाते हैं। उदीभज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उदीभज कहलाते हैं। जलचर 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नवचर 10 लाख, स्थलीय थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के कुल 84 लाख। आप इसे इस तरह समझें, पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवता मनुष्य आदि 4 लाख, कुल योनियां हुई 84 लाख। प्राचीन भारत में और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया था, जिसके अनुसार पहला, एक शव, एक खुर वाले पशु, खर, गधा, अश्व, घोड़ा, अश्तर, खच्चर, गौर, एक प्रकार की भैंस, हिरण इत्यादि। द्विशक, 2 खुर वाले पशु, गाय, बकरी, भैंस, कृष्ण मृग आदि। पंजों वाले पशु, सिंह, व्याघ्र, गज, भालू, श्वान, कुत्ता, श्रृंगाल आदि। जैसा हमने यहाँ देखा कि किस तरह मनुष्य को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का जो आइकन सब्सक्राइब के बाजू में बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।